अस्सलाम वालेकुम। कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 11 है, जिसमें हमारे पास फॉर्मल डेफिनेशन है लिमिट की। तो इसमें हमारे पास है फॉर एनी नंबर एप्सिलॉन ग्रेटर दैन ज़ीरो इफ़ वी कैन फाइंड एन ओपन इंटरवल एक्स नॉट कॉमा एक्स वन ऑन एक्स एक्सिस कंटेनिंग अ पॉइंट ए। ठीक है, वो कहता है कि कोई भी नंबर एप्सिलॉन जो कि ज़ीरो से बड़ा हो, उसके लिए अगर हम फाइंड कर लें एक ओपन इंटरवल एक्स नॉट कॉमा एक्स वन, जैसे ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्स नॉट है और ये एक्स वन है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक इंटरवल है जिसमें एक पॉइंट लाई कर रहा है अ पॉइंट ए। ठीक है, ये पॉइंट है सच दैट एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन एफ ऑफ एक्स लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन फॉर ईच एक्स इन एक्स नॉट कॉमा एक्स वन। यानी कि ये कंडीशन होल्ड करेगी फॉर ईच एक्स इन इस इंटरवल में। यानी कि फॉर ईच एक्स, ये एक्स है, इसके लिए ये कंडीशन होल्ड करेगी। एक्सेप्ट पॉसिबली एक्स इज इक्वल टू ए, देन वी से कि लिमिट जो है एफ ऑफ एक्स की जब एक्स ए को अप्रोच करेगा वो एल होगी। मतलब जब एक्स जो है वो ए को अप्रोच करेगा तो उसकी लिमिट क्या होगी, एल होगी। ठीक है, और हमारा जो एफ ऑफ एक्स है वो इस इंटरवल में है एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन। मतलब हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स है, तो ये इस इंटरवल में लाई कर रहा है। ये हमारे पास एल प्लस एप्सिलॉन एल माइनस एप्सिलॉन। अब अगर हम ए को राइट साइड से अप्रोच करें, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई नंबर है डेल्टा। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर है डेल्टा। ठीक है, उसको अगर इधर से अप्रोच करवाएं तो हमारे पास क्या आएगा, ए प्लस एप्सिलॉन। और लेफ़्ट साइड से अप्रोच करें तो हमारे पास क्या आएगा, ए माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, इधर से अप्रोच करवाएं। ठीक है, तो हमने एब्सोल्यूट वैल्यू के लेक्चर में पढ़ा था कि ये जो चीज़ है एल माइनस एप्सिलॉन लेस दैन एफ ऑफ एक्स लेस दैन एल प्लस एप्सिलॉन, इसको हम एब्सोल्यूट की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स माइनस एल एप्सिलूट लेस दैन एप्सिलॉन। एंड अब यहाँ पे हमने इसको राइट साइड से भी अप्रोच किया, लेफ़्ट साइड से भी अप्रोच किया, तो हमारे पास ये क्या इंटरवल बनेगा, ए माइनस डेल्टा कॉमा ए यूनियन ए कॉमा ए प्लस डेल्टा। मतलब ए जो पॉइंट है वो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट वो पॉइंट हम नहीं ले रहे। ठीक है, उसकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं राइट साइड से भी और लेफ़्ट साइड से भी। तो इसको हम एब्सोल्यूट की फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं, ज़ीरो लेस देन एक्स माइनस ए मॉड लेस देन डेल्टा। तो ये जो सारी है ये लिमिट की फॉर्मल डेफिनेशन है मैथमेटिकल। अब हम एक क्वेश्चन लेंगे और उसको हम ये डेफिनेशन लगा के उसकी लिमिट फाइंड करेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन है, वो कहता है फाइंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू थ्री एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू वन। अब इसमें हमारे पास जो लिमिट है एल है वो हमारे पास ये है वन। ठीक है, एक्स अप्रोच कर रहा है टू को, तो हमारा जो टू है वो क्या है, ए है। ठीक है, इस पॉइंट को अप्रोच कर रहे हैं। हमारे पास डेफिनेशन क्या थी लिमिट की, एफ ऑफ एक्स माइनस एल एब्सोल्यूट लेस देन एप्सिलॉन इफ़ ज़ीरो लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स हमारे पास फंक्शन है वो है थ्री एक्स माइनस फाइव, वो पुट कर दिया। माइनस है लिमिट हमारे पास वन है वो पुट कर दी। लेस देन एप्सिलॉन वैसे ही इफ़ ज़ीरो लेस देन एक्स माइनस, अब ए हमारे पास क्या है, टू है, लेस देन डेल्टा। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, थ्री एक्स माइनस सिक्स एप्सिलूट लेस देन एप्सिलॉन इफ़ ज़ीरो लेस देन एक्स माइनस टू लेस देन डेल्टा। इसको वैसे ही लिखना है। ठीक है, अब यहाँ से थ्री कॉमन आएगा तो बाकी क्या बचेगा, एक्स माइनस टू। ये थ्री को बाहर लिख लिया क्योंकि कांस्टेंट है, थ्री है तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, थ्री माइनस नहीं हो सकता, थ्री थ्री ही रहेगा। इसको बाहर निकाल लिया, लेस देन एप्सिलॉन इफ़ ज़ीरो लेस देन एक्स माइनस टू मॉड लेस देन डेल्टा। ठीक है, अब थ्री इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा, एक्स माइनस टू मॉड लेस देन एप्सिलॉन ओवर थ्री इफ़ ज़ीरो लेस देन एक्स माइनस टू मॉड लेस देन डेल्टा। अब अगर हम इसको डेल्टा लेट कर लें कि ये इतनी वैल्यू जो है वो डेल्टा के बराबर है। ठीक है, तो इसकी जगह डेल्टा आ जाएगा एक्स माइनस टू मॉड लेस देन डेल्टा इफ़ ज़ीरो लेस देन एक्स माइनस टू
लेस देन डेल्टा। तो देखें ये राइट साइड पे भी वही चीज़ बन रही है और इधर भी वही चीज़ बन गई है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर हम ये इतनी वैल्यू को डेल्टा लेट कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारी ये जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है, इसका मतलब इसकी लिमिट जो है वो 1 है, ठीक है। तो ये ट्रू हो गया। या हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे जो डेल्टा है इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये एप्सिलॉन ओवर 3 के इक्वल है। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन ओवर 3। तो ये चीज़ सारी और ये इतनी सेम बन गई, तो फिर भी हमारी डेफिनेशन फुलफिल हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है, इसमें वो कहता है एफ ऑफ एक्स, हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है पीस वाइज फंक्शन 1 इफ़ एक्स ग्रेटर दैन 0, -1 इफ़ एक्स लेस दैन और इक्वल 0। वो कहता है शो दैट लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसमें हमने शो करना है कि जो एफ ऑफ एक्स है उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती जब एक्स जो है वो 0 को अप्रोच करे। तो इसको हम कंट्राडिक्शन के ज़रिए प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कंट्राडिक्शन क्या है कि हमने कंट्रेरी सपोज करना है। उसने कहा है कि डज नॉट एग्जिस्ट, हम लेट कर लेते हैं कि ये एग्जिस्ट करता है और उसकी लिमिट जो है वो क्या है, एल है। हम लेट करते हैं कि इसकी लिमिट जो है वो एल है, ठीक है। अब यहाँ पे ए जो है वो क्या आएगा, 0, जिसको अप्रोच कर रहा है, और लेट कर लेते हैं कि एप्सिलॉन क्या है, हम उसको 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब लिमिट की डेफिनेशन लगाएंगे, एफ ऑफ एक्स माइनस एल एप्सिलूट लेस देन एप्सिलॉन इफ़ 0 लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, ठीक है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या आएगा, जब एक्स हमारा जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो 1 आएगा, और एफ ऑफ एक्स -1 आएगा जब हमारा एक्स जो है वो लेस देन और इक्वल 0 होगा, ठीक है। तो अगर हमारा एक्स ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे पहले हम लगा लेते हैं 1 माइनस एल, और हमने एप्सिलॉन क्या लिया है 1, तो यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। एंड इसी तरह -1 के लिए क्या आएगा, -1 माइनस एल एप्सिलोट लेस देन, ये हमने 1 लिया है तो यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एब्सोल्यूट को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक दफ़ा पॉजिटिव लिखेंगे एक दफ़ा नेगेटिव, तो क्या आएगा, -1 लेस देन 1 माइनस एल लेस देन 1। अब ये 1 है, इसको इधर ले आएंगे, इधर पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, लेस देन माइनस एल लेस देन 1। इसको इधर लेके आएंगे तो इधर प्लस से इधर आके माइनस हो जाएगा, -1 -2 लेस देन माइनस एल लेस देन 1 -1 0, ठीक है। अब ये माइनस है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, तो हमारी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये 2 आ गया। इसी तरह इधर करते हैं, इसको एक दफ़ा माइनस लिखेंगे एक दफ़ा प्लस, तो ये इस तरह आ जाएगा, ठीक है। अब ये -1 इधर आके प्लस हो जाएगा, लेस देन माइनस एल 1 + 1, ठीक है। 1 -1 0 लेस देन माइनस एल 1 + 1 2। अब ये माइनस है, इसको ख़त्म करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये ऐसे थी लेस देन, ये ग्रेटर देन होगी इधर भी, ठीक है। ये -2 आ गया और ये 0। अब ये जो हमने लिमिट सपोज की थी, इधर लेट की थी, लिमिट एल है हमारी, वो इस बाउंड के अंदर भी आ रही है कि जो लिमिट है वो 0 से बड़ी है और 2 से छोटी है, और इधर आ रही है कि लिमिट जो है वो 0 से छोटी है और 2 से बड़ी है। इधर आ रहा है कि लिमिट जो है वो 0 से बड़ी है, लेकिन इधर आ रहा है कि 0 से छोटी है। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है, लिमिट हमारी जो है वो एक ही बाउंड के अंदर आएगी, दो बाउंड्स हैं यहाँ पे, इसके अंदर नहीं आ सकती। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। इसका मतलब इस फंक्शन की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती जब एक्स जो है वो 0 को अप्रोच करेगा। तो इस तरह हम डेफिनेशन के ज़रिए किसी भी फंक्शन की लिमिट को चेक कर सकते हैं कि वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, ठीक है। अगर करती है तो हम डेफिनेशन लगा के उसकी लिमिट फाइंड कर सकते हैं, जैसे लास्ट एग्जांपल में हमने फाइंड किया था।